फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग सेंटर की। और ट्रेनिंग सेंटर किस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर की आपको डेवलप करनी है, एक डिफेंस एकेडमी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि आजकल NSQF लेवल 1 कोर्सेज की जो है डिमांड जो है वो डिफेंस प्रिपरेशन के एग्ज़ाम्स में काफ़ी बढ़ती जा रही है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में NSQF लेवल 1 के कोर्सेज कर रहे हैं। तो उसी को लेकर अगर आप अपने सेंटर पर डिफेंस एकेडमी का सेटअप करते हैं और हमसे उसका एफिलिएशन लेते हैं तो एक बहुत ही बेनिफिशिएंट होता है, बहुत ही अच्छा मॉडल है जो आप लोग सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो आइए आज जानते हैं उसी मॉडल के बारे में कि किस तरीके से एक डिफेंस एकेडमी को आप अपने क्षेत्र में जो है डेवलप कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं और बहुत सारे युवाओं को NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट में ट्रेंड कर कर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। बहुत ज़्यादा जो डिमांड है NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट्स की वो बढ़ती जा रही है और बहुत सारे जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो एज ए डिफेंस एकेडमी में डेवलप होते जा रहे हैं। तो आज यही मॉडल मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किस तरीके से जो है आप एक डिफेंस एकेडमी को सेटअप कर सकते हैं अपने एरिया में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसका एफिलिएशन मिलेगा और किस तरीके से आप उसको आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सेटअप करना है हमें किस तरीके से डिफेंस एकेडमी को। एक डिफेंस एकेडमी आपको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और उसमें किस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं आपको एक डिफेंस एकेडमी सबमिट करने में। सबसे पहले हमें आपके जो सेंटर होते हैं उसके फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बिल्डिंग अगर रेंटेड है तो उसका रेंट एग्रीमेंट हमें चाहिए होता है। अगर ओनर आपकी ओन है तो ओनरशिप के हमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। इसके अलावा आप जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके आता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें चाहिए होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी ओनर है उनका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ये हम लोगों को चाहिए होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये हमें चाहिए अगर आप अपने डिफेंस एकेडमी सेटअप करना चाह रहे हैं। तो ये सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको हमें जमा कराने पड़ेंगे। इसके बाद हम आपके लिए डिफेंस एकेडमी का प्रोसेस जो है वो चालू कर देते हैं। जैसे ही आप ये सारी चीज़ें चालू करते हैं इसके बाद जो होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद जो हमारे पास आती है कि सेंटर इंस्पेक्शन। सेंटर इंस्पेक्शन जो है वो होता है एक बार अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं तो उसके बाद हमें सेंटर इंस्पेक्शन करना रहता है। अब सेंटर इंस्पेक्शन दो तरीके से होता है। एक तो हम डेस्कटॉप वेरिफिकेशन करते हैं जहां आपने जो भी एप्लीकेशन हमें सबमिट किए, और एक होता है फिजिकल इंस्पेक्शन जहां हमारे प्रतिनिधि आपके सेंटर पर आते हैं और आपके जो दिए गए फोटोग्राफ्स हैं उनसे मैच करते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है, समझ में आया इतनी चीज़ें आपको। ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सेंटर इंस्पेक्शन होगा, सेंटर इंस्पेक्शन के बाद डेस्कटॉप वेरिफिकेशन या फिर फिजिकल इंस्पेक्शन। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हो जाती है हम देखते हैं जैसे ही ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो दोनों चीज़ों के बाद आपको मिलती है सेंटर अप्रूवल, ठीक है। यहाँ आपको मिल जाता है सेंटर अप्रूवल। सेंटर अप्रूवल होने के बाद आपको एक आईडी जनरेट होती है जो TC 1 2 3 4 5 इस तरीके की होती है। यहाँ प्रोसेस समझ गए आप। सेंटर अप्रूवल मिल जाता है और एक आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है जो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके एरिया में एज ए डिफेंस एकेडमी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये एक फाइल करने का प्रोसेस है और किस तरीके से आपको डिफेंस एकेडमी मिलती है उस चीज़ का ये पूरा का पूरा जो है वो प्रोसेस है। अब आइए अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि दूसरा पेज ले लेते हैं। डिस्कस हम करते हैं यहाँ पर कि उसमें क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। एडमिशन का प्रोसीजर एक अलग है, सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम कैसे होगा वो बाद में बताएंगे। एक पहले जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर क्या है कि आप उसमें कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आप रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए कोर्सेज के लिए मैं आपको एक बार बता देता हूं कि कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपको चाहिए रहेंगे उसमें। तो सबसे पहले क्योंकि ये सबसे पहले जो है BSF कांस्टेबल में जो निकलती है भर्ती उसके लिए होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं BSF कांस्टेबल
बीएसएफ कांस्टेबल में कौन कौन से कोर्सेज के लिए ये चलाया जाता है? सबसे पहले कारपेंटर के लिए, इसके अलावा प्लम्बर के बाद है पेंटर के बाद है इलेक्ट्रीशियन के बाद है पंप ऑपरेटर, के बाद है, हाँ, तो ये वाले कोर्सेज हैं जो बीएसएफ कांस्टेबल में हमारे ज़रूरी आते हैं। तो पहले तो ये हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इनके अलावा भी जो कोर्सेज होते हैं वो होते हैं वॉशरमैन, ये वॉशरमैन हो गया। इसके अलावा हो गया बार्बर, कॉबलर, इसके अलावा है टेलर, स्वीपर, इसके अलावा खोजी। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो काम में आते हैं, ठीक है। इनके अलावा भी और कुछ कोर्सेज होते हैं जो काम में आते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन प्लस किचन कुक प्लस वाटर कैरियर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कोर्सेज हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंडिंग में है वो है वाटर कैरियर, किचन कुक और फूड प्रोडक्शन। ये जो 3 कोर्सेज हैं अभी वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है। जितने भी मतलब डेली हम लोगों को कॉल्स होते हैं, मोर देन 1000 कॉल्स जो है वो हम डेली रिसीव करते हैं, और जो है इस तरीके का जो है वो आपको कोर्स जो है वो वहाँ पर आपको अपने सेंटर पर जो है वो चलाना रहेगा। तो इस तरीके का एक डिफेंस एकेडमी जो है वो आप लोगों को सेटअप करना है और कोर्सेज करवाने हैं। इन सब का कोर्सेज जो है वो एफिलिएशन जो है वो हमारी संस्था द्वारा आपको दिया जाएगा। जो डिफेंस एकेडमी आप सेटअप करेंगे उसका भी जो पूरा एफिलिएशन जो है वो भी हमारी संस्था द्वारा जाएगा। जो ये पूरा आपको एफिलिएशन मिल रहा है वो आपको हमारी संस्था द्वारा दिया जाएगा। अब एफिलिएशन में आपको क्या क्या मिलेगा वो हम समझ लेते हैं। एफिलिएशन में आपको सबसे पहले हमारे यहाँ पर जो है एक एफिलिएशन लेटर मिलेगा। आपको एफिलिएशन लेटर आपको हमारे यहाँ से मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हमारे साथ। एग्रीमेंट जो होगा वो 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर होगा। आपको ये एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। एफिलिएशन लेटर हम लोग देंगे ताकि आप अपने सेंटर पर उसको लगा सकते हैं और कोई भी उसको वेरीफाई कर सकता है कि आप हमारी संस्था के एक जेन्युइन एफिलिएटेड पार्टनर हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको एफिलिएशन जो है वो मिलेगा। इसके अलावा आपको अपने सेंटर पर रखने के लिए सैंपल मिलेंगे। सैंपल सर्टिफिकेट्स जिन्हें हमें बोलते हैं, सेंटर सर्टिफिकेट्स, और एक पूरा डॉकेट जो कंप्लीट एफिलिएशन डॉकेट होता है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके पास जो है सेंटर पर आएगा, जिसमें पूरा एसओपी होगा। यानी आप किस तरीके से एक सेंटर जो है ऑपरेट कर सकते हैं उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो होगा मान्यता लेने के बाद आप हमारी संस्थान से जो है आपको वो पूरा का पूरा अपने सेंटर पर रिसीव होगा। ठीक है। अब इसके अलावा आपको प्रिपरेशन क्या क्या करनी है भाई। अगर आप रेस्पेक्टिव ये वाले कोर्सेज जो हैं वो चला रहे हैं, हम देखते हैं अगर ये वाले कोर्सेज जो हैं वो चला रहे हैं तो इनकी रेस्पेक्टिव क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो हम देख लेते हैं एक बार और। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। इंफ्रा में हम देखें तो आपके पास क्लासरूम होना चाहिए। आपके पास क्लासरूम होना चाहिए। जितनी बच्चों का आप एडमिशन ले रहे हो उनके हिसाब से आपके पास फर्नीचर होना चाहिए। तो क्लासरूम होना चाहिए। जो भी कोर्स चला रहे हैं आप उसके रेस्पेक्टिव लैब आपके पास होना चाहिए। यानी कि सारे के सारे आपके पास टूल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास वॉशरूम होने चाहिए आपके सेंटर पर, मेल फीमेल दोनों के लिए। ठीक है। आपके पास रिसेप्शन एरिया होना चाहिए। रिसेप्शन एरिया होना चाहिए। इसके साथ साथ प्लेसमेंट सेल आपके पास होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आपके पास फायर इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके सेंटर के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड वगैरह और जो छोटी मोटी स्टेशनरी वो सारी चीज़ें तो सभी जगह पर अवेलेबल होती है।
लेकिन क्लासरूम बच्चों के हिसाब से आप 1 या 2 जो भी है आप ले सकते हैं। लैब आपको अगर चाहिए तो लैब आप ले सकते हैं। लैब अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो 1 या 2 आप उनमें भी कर सकते हैं। वॉशरूम आपके पास यहाँ पर 2 अवेलेबल होना चाहिए, मेल एक फीमेल। रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, प्लेसमेंट सेल होना चाहिए, फायर इक्विपमेंट्स जो हैं वो सारे आपके पास होना चाहिए। तो ये जो है इंफ्रा आपके पास जो है वो अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये इंफ्रा अवेलेबल है तो आप इन चीज़ों के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट कर दी है। ये सारी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल रहेगा। अगर आपके पास ये वाली सारी चीज़ें अवेलेबल है तो आप बिल्कुल मतलब सारी चीज़ें आपके पास कंप्लीट है। आपको बस हमसे एफिलिएशन लेना है और हमारी संस्था का आप जो है एक डिफेंस एकेडमी या डिफेंस प्रिपरेशन सेंटर जो है वो खोल सकते हैं। और उसमें भी आप NSQF लेवल 1 के जो कोर्सेज़ हैं जितने भी जो बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में है वो आप जो है चला सकते हैं अपने सेंटर पर। तो ये था एक मॉडल जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक डिफेंस एकेडमी में NSQF लेवल 1 कोर्सेज़ के लिए प्रिपरेशन जो की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। ये सारे कोर्सेज़ मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर, और इस पेज पर मैंने आपको जो बताया है वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से जो है आप वो प्रोसेस जो है वो ले सकते हैं। एक डिफेंस एकेडमी से NSQF लेवल 1 के कोर्सेज़ के लिए आप खोल सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, उनका आप मेरे से कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर 8104134383 नीचे स्क्रीन पर भी दिया जाता है। अगर आपको भी इस तरीके से हमारी संस्था से एफिलिएशन लेना है और एक डिफेंस सेंटर NSQF लेवल 1 कोर्सेज के लिए खोलना है तो आप हमसे संपर्क कीजिए और हम आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस के साथ पूरा एक एफिलिएशन देंगे आपको आपके सेंटर के लिए, और इस तरीके से जो है चीज़ें आगे प्रोसेस होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। थैंक यू।